ये है एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जैसे मैपिंग, फ्रेमिंग एंड मैचिंग। ठीक है? ये 3 टर्म्स के बारे में हम जानेंगे इधर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग से। ओके? तो मैपिंग से मैपिंग क्या है? ठीक है? इन एआई रिप्रेजेंट द टू वे लिंक बिटवीन फैक्ट एंड नॉलेज। फैक्ट एंड नॉलेज को लिंक करने के वे को हम एआई में मैपिंग कहते हैं। ठीक? मैपिंग। अब फैक्ट एंड नॉलेज दोनों को लिंक कैसे होंगे, ठीक है? इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एप्पल लॉन्च अ न्यू आईफोन, ठीक है? अब एप्पल एक कंपनी है जिसने एक न्यू आईफोन लॉन्च करा। आईफोन फ़ोन जो हमारा होता है, न्यू आईफोन लॉन्च करा है एप्पल ने, ठीक? तो हम ये दोनों को लिंक करने के लिए इस एआई के थ्रू, एआई के वे में एप्पल एआई की नॉलेज में क्या है, एक फ्रूट भी है। एप्पल एक एआई की नॉलेज में एक फ्रूट भी है और यहाँ एक कंपनी भी है, ठीक? तो एप्पल लिंक विथ कंपनी, हमें एआई को बताना होगा यहाँ एप्पल मीन्स कंपनी, कंपनी के रिगार्डिंग है। ये नॉलेज में है, एआई की नॉलेज में क्या है, एप्पल एक फ्रूट भी है और कंपनी भी है। हमें मैपिंग के थ्रू इसको बताना है हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, ना कि फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो एआई के नॉलेज में क्या है, एप्पल इज़ अ फ्रूट और अ कंपनी। पर यहाँ पे फैक्ट क्या है? फैक्ट है एप्पल लॉन्च अ न्यू आईफोन। तो एप्पल या एप्पल वर्ड या शब्द किससे रिलेट करते हैं? यहाँ कंपनी से। तो ये हमें एआई को बताना पड़ेगा। ये चीज़ को हम मैपिंग कहते हैं। एआई रिप्रेजेंट द टू वे लिंक बिटवीन फैक्ट एंड नॉलेज। नॉलेज में ये है कि ये भी है कि एप्पल एक फ्रूट है और कंपनी है। अब पर इधर फैक्ट क्या है? यहाँ पे फैक्ट ये है कि यहाँ पे एप्पल अभी कंपनी के रिगार्ड कंपनी है यहाँ पे, ना कि फ्रूट है। ये हमें नॉलेज में देना पड़ेगा एआई के। तो ये होता है मैपिंग। दूसरा है हमारा फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू कैटेगरीज। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो डेटा को एक कैटेगरी में ऑर्डर में अरेंज करके देता है हमें। सपोज़ हमारे पास कार्स का डेटा है, ठीक है? कार्स अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे 2 सीटर, 4 सीटर, 7 सीटर, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्स हो सकते हैं। और स्पोर्ट्स कार, लग्ज़रियस कार, नॉर्मल कार जो होती है, जैसे मारुति सुजुकी जो हम ले सकते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल नॉर्मल में। तो फ्रेम क्या करता है? वो डेटा स्ट्रक्चर को बाय द हेल्प ऑफ एआई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रेडी करके देता है हमें, ठीक है? जैसे 2 सीटर कार्स का हमें पूरा डेटा चाहिए, तो ये फ्रेम एआई की मदद से हम उसको एक फ्रेम में ला सकते हैं। जैसे हमें 4 सीटर कार की डेटा चाहिए, तो एआई के थ्रू हम उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये है हमारा फ्रेमिंग, ठीक है? और इस वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो है मैपिंग का। मैचिंग सॉरी, मैपिंग तो मैंने बता दिया। मैचिंग। अभी मैचिंग होता क्या है? वेयर वी कंपेयर टू स्ट्रक्चर बाय मैचिंग ईच अदर। ये है मैचिंग एआई में, ठीक है? हमारे पास कोई 2 स्ट्रक्चर है, सपोज़ स्ट्रक्चर 1, सपोज़ स्ट्रक्चर 2, ठीक है? अब ये दोनों में हम मैचिंग करा के दे जानेंगे सिमिलैरिटीज़। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है? कुछ चीज़ इसमें गुड होंगी, कुछ चीज़ इसमें गुड होंगी। दोनों में गुड और बैड होने की प्रोबेबिलिटी उनके फीचर्स पे डिपेंड करता है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसकी इंडेक्सिंग कुछ अलग होगी, सेकंड वाले की इंडेक्सिंग कुछ अलग होगी। फर्स्ट वैल्यू के गुड और बैड के हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यूज़, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, सपोज़, ठीक है? और इसमें इस वाली वीडियो में एक और टर्म्स है मोनोटोनिक। मैचिंग से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं आपको इसे इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ ये मोनोटोनिक है क्या? एक है मोनोटोनिक, एक है नॉन मोनोटोनिक, ठीक है?
अब ये 2 टर्म्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मोनोटोनिक वो टर्म्स है जिसमें हम एंड रिजल्ट कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? वंस कंक्लूजन इज़ टेकन, जब एंड रिजल्ट कंक्लूड हो जाता है, तब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते। न्यू चेंजेस हम उसमें नहीं कर पाते, ये है मोनोटोनिक। और पर नॉन मोनोटोनिक में वंस कंक्लूज डिसीजन may be changed if we add new info। अब देखो क्या है ये, मोनोटोनिक वो है जब हमारे पास वो रिजल्ट आ जाता है। सपोज एग्जाम का फाइनल रिजल्ट है, ठीक है? आपने पेपर दिया, एग्जाम दिया आपने, उसके बेस पे आपके नंबर आए, उसके बेस पे कॉलेज या स्कूल आपको एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड देती है, ठीक है? अब वो तो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। अब वही रिपोर्ट कार्ड आपको डिसाइड करे कि आप पास हो या फेल हो, ठीक? कुछ कुछ कॉलेजों में, स्कूल में होता है कि नो रीचेकिंग का ऑप्शन होता है। नो रीचेकिंग, कि वो वापस पेपर नहीं चेक करेंगे। मोनोटोनिक वे में आ जाता है, एक बार रिजल्ट तो दे दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक, जैसे सपोज वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट जैसे सुबह में गर्मी 30 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर में 35, 32, चेंजेस आ सकते हैं। एक बार रिजल्ट सुबह का बता दिया, पर उसमें चेंजेस आ सकते हैं, दोपहर तक में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो नॉन मोनोटोनिक में आ जाता है। मोनोटोनिक रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं है, रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉन मोनोटोनिक रियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको वेदर रिपोर्ट का बताया, वेदर रिपोर्ट पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, अब 32 to 35 डिग्री सेल्सियस है। चेंज हो रहा है, रिजल्ट में चेंज आ रहा है, तो वो नॉन मोनोटोनिक में आ जाता है। रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा आफ्टर कंक्लूजन, तो वो मोनोटोनिक में आ जाता है, ठीक है? तो ये आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने इधर आपको मैपिंग, मैचिंग, फ्रेम्स एंड नॉन मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक के बारे में बताया। ये कुछ टर्म्स है एआई में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया इस वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इसको, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में बताऊंगा। प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या है। थैंक यू।